अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया था, एक्सरसाइज 1.3, जो कि इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी। इसमें हम सीख रहे थे कि रेडिकल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और उनका सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसकी वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है बाकी इक्वेशंस के मुकाबले में। जनाब, दो तरह की टाइप्स हम सीख चुके थे, दो तरह की टाइप्स के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी हम कर चुके थे। 8 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका था और आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 9 से आगे। और आप देख सकते हैं 9th और 10th जो है वो सेम टाइप के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। उसमें क्या पहचान है जी? आप देख सकते हैं कि दो रेडिकल साइंस है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी दो रेडिकल साइंस है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कोई रेडिकल साइन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है टाइप 3 के क्वेश्चंस की, वो ये कि आप देखेंगे इसके अंदर टर्म्स एक जैसी नजर आ रही होंगी। रेडिकल साइंस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, साथ में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। यहाँ आ जाइए, रेडिकल साइन के अंदर 2x² + 3x, 2x² + 3x सेम, और साथ में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए जी, सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस, टाइप 3 के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और क्या इसमें भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है या फिर नहीं। और मैंने अपने पास क्वेश्चन नोट कर लिए है जनाब, और स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ समझते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ है। जो स्टूडेंट्स आज से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले शुरू वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के आ जाएं। ठीक है जी, कुछ भी ख़ास नया नहीं है इसमें, सारे वही रूल्स हैं। स्क्वायरिंग ही है सबसे पहला स्टेप, लेकिन इसमें आपको बस एक बात का ख्याल रखना होगा कि बाकी टाइप्स के मुकाबले में जिसमें रेडिकल के साइंस ज़्यादा थे, जैसे सेकंड टाइप में रेडिकल के साइंस बार बार आ रहे थे तीनों वैल्यूज़ के ऊपर। फर्स्ट में तो एक ही रेडिकल साइन था, ठीक है, एक वो टाइप थी। फिर हमने दूसरी टाइप वो पढ़ी जिसमें सारे रेडिकल साइंस आ रहे थे। अब वो टाइप है जिसमें दो रेडिकल साइंस है और उनके अंदर वैल्यूज़ भी सेम आ रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या चीज़ें जहन में रखनी होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रेडिकल के साइंस मौजूद हैं। बेटा जी, याद रखना है आपने, ऐसे केस में आपने फर्स्ट स्टेप में ही अगर कर लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपको होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी होल स्क्वायर और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी। राइट हैंड साइड का तो मसला ही नहीं है, बस एक कांस्टेंट नंबर है उसका स्क्वायर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे होल स्क्वायर होगा वो बनेगा a+b होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि इक्वल होता है a² प्लस, फिर आपको इसका भी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फार्मूला a², इसका स्क्वायर लेना होगा, फिर b² इसका स्क्वायर लेना होगा, और 2ab की जो टर्म आएगी, 2 इंटू a, ये सारा a होगा, ये सारा b होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि तीन टर्म्स यहाँ है, तीन टर्म्स यहाँ है। तो उसके लिए सजेशन ये है कि आप इनमें से दोनों रेडिकल साइन जो कि एक ही तरफ, इक्वालिटी की एक ही तरफ मौजूद हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक रेडिकल साइन, रेडिकल की वैल्यूज रेडिकेंड के समेत उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, ताकि इक्वालिटी की एक तरफ पे एक और एक तरफ पे दूसरा रेडिकल साइन हो। फिर आप स्क्वायर लीजिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा कंपैरिजन में। ठीक है जी, गलत नहीं होगा जैसे भी करें, लेकिन ये ट्रिक्स होती हैं आपका वक्त बचाने के लिए, आपकी मिस्टेक्स को कम करने के लिए, तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपको बतानी थी। अब हम बाकी का काम क्वेश्चन के दौरान देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा कि स्क्वायरिंग फ़ौरन से नहीं कर देना, आपको एक रेडिकल साइन की वैल्यू समेत इसको शिफ्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले ये टर्म पूरी रेडिकल साइन समेत, रेडिकेंड समेत राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव,
ठीक हो गया जी। अब हम लेते हैं स्क्वायर बोथ साइड्स पे और फिर आप देखिएगा कि फिर आपके लिए मिस्टेक की चांसेस भी कम होंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे सिंगल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक 5 है जो कि आप a कंसिडर करेंगे माइनस, और ये सारा है b होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। ये सिंगल स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है वो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। 5 स्क्वायर इज 25 माइनस, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल स्क्वायर रूट प्लस दिस इज फ्री ऑफ स्क्वायर रूट नाउ। अब आप सारी फ्री ऑफ स्क्वायर रूट वैल्यूज एक तरफ शिफ्ट कर दें, और जो रेडिकल साइंस वाली पूरी टर्म है ये सारी, इसको यहीं पे रहने दें। ठीक है, तो शिफ्टिंग के बाद वहाँ सारी टर्म्स जाके लाइक टर्म्स कुछ होंगी जो कि सॉल्व हो जाएंगी और इक्वेशन मजीद रिड्यूस हो जाएगी। 25 शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 25, एक्स स्क्वायर शिफ्ट होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, and that is equal to negative 10 into x square plus 2x plus 9 whole square root। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसल। बस ये तीन लाइक टर्म्स रह गई कांस्टेंट नंबर्स। प्लस माइनस माइनस, 25 में से 4 गए 21, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो ये बनता है जी माइनस 21। ठीक है, और माइनस 9 भी रहता है जब ये इसके साथ सॉल्व होगा। माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, और 21 में 9 ऐड करेंगे तो 30। सो माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू, ठीक है जनाब। अब आप स्क्वेयरिंग कर सकते हैं बोथ साइड्स पे, लेकिन उससे पहले एक और काम कर लें, क्योंकि स्क्वेयरिंग में आपको फिर इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी स्क्वायर, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, माइनस 10 ऑन बोथ साइड्स कर दें ताकि ये नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाए और 10 और 30 भी आपस में कैंसिल हो जाए। टेन थ्री ज़ा 30। ठीक हो गया जी। अब आपके पास स्क्वेयरिंग करने के लिए आसान सी इक्वेशन है, रिड्यूस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये मज़ीद भी सॉल्व हो जाएगी स्क्वेयरिंग के बाद। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर और फिर राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर। ये सिंगल स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक है जी, जीरो छोड़ते हैं और यहाँ पे सारी टर्म्स एक जगह लेके आते हैं ताकि अगर कोई कांस्टेंट टर्म ये यहाँ पे आके -9 हो जाएगा, हो तो सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये +9 -9 खत्म हो गया। वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अरेंज कर लेती हूँ इसको, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज नहीं करनी, कोई शिफ्टिंग नहीं कर रही मैं एक एक टर्म की। ये मैंने पूरी लेफ्ट साइड उठाई राइट, और राइट वाली उठा के लेफ्ट पे ले गई। ठीक है, तो इसमें आप साइन चेंज नहीं करते हैं, जब मैंने ये बात मैंने आपको पहले से बताई हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x can be taken as common. We are left with x plus 2 and that is equal to 0. And as we know that जब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब होता है या तो फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 के इक्वल है। यहाँ से एक वैल्यू आ गई और यहाँ से आपके पास -2 आ जाएगा। अब इसको फौरन से सोल्यूशन सेट में नहीं लिख लेना जब तक कि आप वेरिफिकेशन ना कर लें, ताकि कंफर्म हो जाए। और वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेडिकल इक्वेशंस में जो भी आपके पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं वेरिएबल्स की, वो ज़रूरी नहीं होता कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ज़रूरी नहीं है। और ये बात हम पहली दो टाइप्स में सीख चुके हैं कि बहुत सारे रूट्स ऐसे भी आ रहे होते हैं जो एक्सट्रेनियस होते हैं, यानी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, लेकिन रूट्स बहरहाल इक्वेशन के होते हैं। तो फिर अलबत्ता हम उन्हें सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते। तो मैं वेरिफिकेशन ट्राई करती हूँ 0 पुट करके भी, -2 भी पुट करके। आप भी कीजिए और फिर देखते हैं जी कि सोल्यूशन सेट में एक्सट्रेनियस रूट कोई आता है या नहीं। जी, तो मैंने वेरिफिकेशन कर ली है और ये दोनों ही रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसमें कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं आया है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन मैं छोड़ती हूँ आपके लिए। और फाइनली सोल्यूशन सेट में 0 और -2 दोनों ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आप भी चेक कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया जी, बस ये था इसका सोल्यूशन, कुछ भी नई बात नहीं है, सारे वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है अपने पास और आप देख सकते हैं कि वही टाइप बन रही है। और इसमें क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x सेम वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है जी, और फिर मैं यही कहूँगी कि ऐसी टाइप के फ़ौरन बाद आपने स्क्वायरिंग नहीं कर लेना, बल्कि एक रेडिकल इक्वेशन, एक रेडिकल साइन विद रेडिकल के साथ आप इसको शिफ्ट कर लें। तो मैं पहले इसको शिफ्ट कर लेती हूँ राइट हैंड साइड पे। जी, मैंने दूसरे रेडिकल साइन को शिफ्ट कर दिया और ये नेगेटिव पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी दूसरी साइड पे जाके। ठीक है, अब मैं स्क्वायरिंग करती हूँ बोथ साइड्स पे। जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या हुआ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो कि सिंगल स्क्वायर रूट होने की वजह से इसके साथ कैंसिल, और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी क्योंकि ये a माइनस और ये b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होता है, इसलिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से इस फार्मूला को ओपन कर लेंगे। फार्मूला ओपन हो गया जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हवाले से। और यहाँ पे एक सिंगल रेडिकल साइन था तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अलबत्ता बाकी कोई कैंसिलेशन नहीं हुई है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया जनाब 4, -2 इंटू 2 इज़ 4, और ये वैल्यू ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट प्लस, और ये वैल्यूज़ आ गई फ्री ऑफ स्क्वायर रूट, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है जी, अब हम सिर्फ रेडिकल वाली जो टर्म है इसको रहने देते हैं यहीं पे, और बाकी सारी जो भी टर्म्स थी एक्स्ट्रा वो सारी हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ताकि वहाँ जाके सॉल्व हो जाए। 4 शिफ्ट होगा तो -4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4। ठीक है, ये -4 आप नहीं शिफ्ट कर सकते। -2x स्क्वायर -3x -1।
दैट इज इक्वल टू -4 इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट प्लस 2x² माइनस 2x² के साथ सॉल्व हो गया, प्लस 3x माइनस 3x बैलेंस हो गया, 5 माइनस 4 1 आता है, और 1 माइनस 1 ये भी ख़त्म हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बची, एंड दैट इज इक्वल टू -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर सजेस्ट करूँगी कि ये -4 भी ख़त्म हो सकता है अगर आप डिवाइडिंग -4 ऑन बोथ साइड्स करें तो। इससे इक्वेशन आप ही के लिए आसान हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर आंसर इज 0, और -4 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ रह जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर कीजिए बोथ साइड्स पे। स्क्वायर करने से क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, और आपके पास सिर्फ रह जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। मैं पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्सचेंज कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पे आसान सी वैल्यूज़ हैं जनाब, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बजाय प्रोडक्ट और सम के हवाले से चेक कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक चेक कर लेते हैं, और जिसको मिड टर्म ब्रेक नहीं समझ में आया हुआ वो शॉर्ट्स में जाके मिड टर्म ब्रेक को पहले अच्छे से समझ ले। प्रोडक्ट क्या चाहिए जी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि इस वक्त आ रहा है 2x², और सम के लिए हमें दरमियान वाली टर्म चाहिए होती है। अब हमने सोचनी है ऐसी दो टर्म्स के जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x² आए, और उनका सम लिया जाए तो 3x आ जाए। तो 2x और 1x मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x² और ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सम 3x बनता है। ये बहुत आसान था, इसलिए मैंने इसको सम एंड प्रोडक्ट से ही ट्राई कर लिया। आप फार्मूला लगाएंगे तो भी ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी यही आंसर आएगा। फर्स्ट टू में से 2x कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1। नेक्स्ट टू टर्म्स में से +1 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1। x प्लस 1 इज कॉमन एंड 2x प्लस 1 इज नॉन कॉमन। इसको मैंने ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये स्टेप्स बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं। जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो है या फिर सेकंड फैक्टर ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है -1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, +1 यहाँ से शिफ्ट हुआ तो -1, और ये -1/2 जी। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई x की। अब हमें वेरिफिकेशन के लिए गिवन इक्वेशन में बारी बारी x की वैल्यू -1 और -1/2 पुट करके चेक करना है कि कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं आ रहा। आप भी चेक कीजिए, मैं भी चेक करती हूँ। जी, वेरिफिकेशन से पता चला कि कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, दोनों ही रूट्स ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। सो द सॉल्यूशन सेट इज -1 एंड -1/2, ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है जी, वेरिफिकेशन करना मस्ट है, मैंने छोड़ा नहीं है, बल्कि टाइम बचाने के लिए इसको आपके लिए छोड़ दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए, मैं वेरिफिकेशन भी करवा दूंगी। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी लास्ट टाइप के दो क्वेश्चंस, दो पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो ये कहता है कि फाइंड 2x प्लस 5। आपको फाइंड करना है 2x प्लस 5 की वैल्यू इफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब जरा आप इस इक्वेशन को पहले गौर से देखें। ये इक्वेशन टाइप 2 से बिलोंग करती हुई नजर आ रही है, जिसमें 3 रेडिकल साइंस थे। ठीक है, तो हम इसे टाइप 2 की हेल्प से जिस तरह भी प्रोसीजर था उसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की हुई है, उसने कहा कि x सेटिस्फाई करता है, यानी x की जो भी वैल्यू है, कोई 0 है, 1 है या वट एवर कुछ भी है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखें, वैसे हम जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं सब में वेरिफिकेशन कर करके हमने चेक किया कि गिवन रूट्स जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। वहाँ तो हमें नहीं पता था, सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए थे।
अब यहाँ पे हमारे पास हम इसे सॉल्व करेंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसने खुद बता दिया कि x की जो भी वैल्यू है वो सेटिस्फाई करती है। हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी हम 4 इंटू एक्स प्लस 5 को फाइंड करने निकल जाएंगे। ठीक है जी, इसलिए इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं करूंगी मैं x की। ठीक हो गया जनाब, तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है और इसको स्टार्ट करते हैं जी, जैसे कि हम टाइप 2 में करते आए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और हम जिस तरह से प्रोसीजर था पहले बिल्कुल वैसे का वैसे है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। और हम इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करने तक चलते जाएंगे। बोथ साइड्स को स्क्वायर किया, यहाँ पे सिंगल था तो कैंसिल। यहाँ पे अलजेब्रा का फार्मूला ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। जी फार्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी में 2 भी शामिल है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये सिंगल जो स्क्वायर रूट स्क्वायर्स के साथ है वो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे 2 को भी स्क्वायर देना है और इसको भी, फिलहाल इसको बेशक ना काटिए और नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको अलग अलग स्क्वायर्स दे देते हैं। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है। ठीक है, ये आ गया -2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस रेडिकल साइन के साथ और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 इंटू इसके साथ। आप ऐसा कीजिए 2 इंटू 2 को एक ही दफ़ा 4 कर ले। ठीक है, और ये दोनों रेडिकल साइंस के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक हो गया जी, यहाँ पे 2 को भी स्क्वायर देना है और इसको भी स्क्वायर देना है। 2 का स्क्वायर लेने के बाद आ जाएगा आपके पास 4, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स को जब आप स्क्वायर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप बेशक कैंसिल कर लें, ठीक है, पहले कैंसिल करना ठीक नहीं है। चलिए ये वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले 40 मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस एक्स के साथ, फिर -9x मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस एक्स के साथ, और यहाँ पे सिर्फ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 माइनस एक्स के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू -x। इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जी। 40 इंटू 7 280, minus 40 into x is 40x, minus this is 63x, minus into minus plus 9x square, 7 4s are 28, minus 4x is equal to minus x। रेडिकल साइन वाली वैल्यूज को यहीं छोड़ के बाकी सारी फ्री ऑफ स्क्वायर रूट दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाए और यहाँ पे अंदर ही अंदर यहाँ पे भी लाइक टर्म्स जो हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। ये दोनों मैं शिफ्ट करूंगी राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस लाइक टर्म्स हैं, एक्स की दोनों टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का 103x। और अब बाकी की सारी टर्म्स में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। माइनस एक्स पहले से मौजूद था, यहाँ से 40 प्लस 40 गया तो -40, माइनस 9x जाएगा तो +9x, प्लस 28 जाएगा तो -28, -4x जाएगा तो +4x। ठीक है जनाब, अच्छा जी, x की टर्म्स है -x प्लस 9x प्लस 4x,
पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गए तो 8x, साइन बड़ी वैल्यू को का प्लस 8x, प्लस 8x प्लस 4x, ये बनता है जी 12x प्लस 12x। और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 68 और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का माइनस। ठीक हो गया जी, 12x माइनस 68। अब हम कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकें, अलबत्ता फिर वही बात कहूँगी कि स्क्वायर करने से पहले इस -4 को आप डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे, हो सकता है इक्वेशन रिड्यूस हो जाए। जी, डिवाइड करने से क्या होगा, ये कैंसिल, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर ले। ठीक हो गया, यहाँ पे 4 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 और 7 ज़ा 28, ये बन जाएगा जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रह गया और 3x रह गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 17 रह गया। अब आप स्क्वायर कर लें, अब आपके लिए इक्वेशन रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जी, बोथ साइड्स पे स्क्वायर करने से क्या होगा, ये सिंगल स्क्वायर रूट का साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 280 माइनस 103x प्लस 9x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे अलजबरा का फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3x होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 और 6 को आपने 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तकरीबन बनेगा 102x प्लस और 17 का स्क्वायर 289। अब आधी टर्म्स इधर है, आधी टर्म्स इधर है, सारों को एक तरफ शिफ्ट करके इक्वल टू 0 करते हैं। प्लस 9x स्क्वायर शिफ्ट होगा तो माइनस 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 102x माइनस 289 इक्वल टू 0। प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कैंसिल, 103 और 102x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का और ये आ जाएगा 1x, ये सिर्फ x, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 280 और 289 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बच जाएगा 9 और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, दैट इज इक्वल टू 0। x को शिफ्ट कर लें ताकि x पॉजिटिव हो जाए और ये -9, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई -9। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपसे ये कहा था कि वो कह रहा है कि x सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, यानी x की ये जो वैल्यू आई है ये सेटिस्फाई करती है, इसलिए हम वेरिफिकेशन की तरफ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता उसने ये ज़रूर कहा था कि आपने फाइंड करना है 2x + 5, बस हमने विदाउट सोल्यूशन सेट वही फाइंड करना है। सवाल हमारा ये था कि 2x + 5 किसके इक्वल है, 2x + 5, तो x की जगह आप अपनी x की वैल्यू पुट कर लें और बस आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंच गए हैं। 9 2 ज़ार 18, -18 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू -13।
2x प्लस 5 की वैल्यू आ गई -13 एंड दैट इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आपने नहीं लिखना, ठीक है। जो उसने डिमांड की हुई है, जो पूछा हुआ है, बस वही बताना है। और यही हमारा सोल्यूशन है जनाब। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।